तो कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम बिहार वालों के हिस्से में ट्रेन आती है और निवेश किसी अन्य दो राज्यों में जाता है। बहरहाल माननीय मंत्री महोदय से एक सीधा सा सवाल है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। राज्यसभा के अंदर आज बिहार का दर्द जो है, बिहारियों का दर्द को लेकर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है, इनके समस्याओं को लेकर जो एक समय तक ही प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं और जो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से ही बस काम कर पाते हैं, जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज सदन में राजद सांसद, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीधे सवाल उठा दिया कि आखिर इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या सोचे हैं, इनके लिए क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोग जो प्लान को मजबूर हैं, बिहार में रोजी रोजगार और इंडस्ट्री है, इसको लेकर सीधे उन्होंने तंज कस दिया कि हमारे हिस्से में तो सिर्फ रेल आया है, इसलिए कि हम एक से दूसरे राज्य, हमारे बिहार के लोग जा सके, काम करने के लिए प्लान हो सके, लेकिन निवेश दूसरे राज्यों में, अन्य दो राज्यों का उन्होंने जिक्र कर दिया कि बिहार में निवेश तो दिए नहीं, सिर्फ रेल दिए। तो क्या कुछ कह रहे सदन के अंदर राज्यसभा सांसद मनोज झा, पहले आप वो सुनिए। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, थ्रू यू एक पीड़ा सवाल से पूर्व एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म का भी एक डेवलपमेंट थियरी में है। तो कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम बिहार वालों के हिस्से में ट्रेन आती है और निवेश किसी अन्य दो राज्यों में जाता है। बहरहाल माननीय मंत्री महोदय से एक सीधा सा सवाल है, और वो सवाल है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सदन में भी चर्चा हुई है, मैंने स्वयं भी बातें रखी है, क्या उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि आप आंकड़ा दे रहे थे आईएलओ कवरेज का, इट डज नॉट स्पीक अबाउट सब्सटेंस, क्या कवरेज का नेचर क्या है, हाउ वैलिड इट इज, कवरेज का परसेंटेज बढ़ना, ये स्टैटिस्टिक्स का एक मैं समझता हूं सरल गेम है। तो उसकी दिशा में जहां प्रोटेक्शन फुल प्रूफ हो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, उस दिशा में माननीय मंत्री महोदय कौन सी कार्य योजना पर आगे चल रहे हैं? शुक्रिया सर। ऑनरेबल मिनिस्टर मनोज भाई हमारे मित्र है और उन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी को सीधा क्वेश्चंस पूछता हूं, तो मैं माननीय सदस्य को सीधा रिप्लाई करता हूं कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए आज तक दुनिया में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डिफिनेशन फिक्स नहीं हुई है, लेकिन भारत ने पहली बार गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए डेफिनेशन तैयार करी। उनके लिए न्यू लेबर कोड में प्रावधान तय करा गया और न्यू लेबर कोड में यह भी सुनिश्चित करा गया कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उसको सोशल सिक्योरिटी कैसे दी जाए, ऐसा तय करने वाला कोई देश है दुनिया में तो पहला कानूनी प्रावधान से गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करके उसकी डिफिनेशन तय करने वाला देश भारत है, देश भारत है। और आईएलओ ने भी, मैं तो भारत का एज ए भारत को रिप्रेजेंट आईएलओ में करता हूँ, उन्होंने भी सराहना करी और आईएलओ ने भी कहा कि भारत जो कर रहे हैं, कई कमेटी भी बनाई और भारत का मार्गदर्शन भी लिया ताकि भविष्य में और देश के दुनिया में करा होगा तो अच्छा होगा। जयराम जी, कोई गलत नहीं है, मैंने जो भारत को रिकॉग्निशन दुनिया में मिला है वो बता रहा हूँ। हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि भारत ने उसके लिए एक प्रयास करा, मेहनत करी और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला देश भारत। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान। तो आपने सुना कि वो सीधे सवाल कर रहे हैं कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, क्या सोचे हुए वो लोग जो एक टाइम बेस्ड, एक समय के तहत ही उन्हें काम मिल पाता है, उसके बाद उन्हें काम नहीं मिल पाता है। कुछ लोग हैं जो डिजिटल माध्यम से ही काम खोज पाते हैं, फ्रीलांसर कभी कभी जो है उनकी हालत नाजुक हो जाती है। इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट कीजिए, और ये सदन के अंदर उन्होंने सवाल कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बेहद अहम ये है कि उन्होंने सीधे ये कह दिया कि बिहार के हिस्से में रेल आया है, बिहार के हिस्से में निवेश नहीं आया है, जिसका दंश आज तक बिहारी और बिहार के लोग झेल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।